इज टीसीएस एन ओवर वैल्यूड स्टॉक, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में पूछा था रिगार्डिंग आईटी कंपनीज, रिगार्डिंग टीसीएस। तो मैंने सोचा कि टीसीएस का एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए, यानी कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। कौन सा स्टॉक, कौन सी कंसेप्ट, कौन सा सेक्टर आपको एनालाइज करना है, तो वहां पे वो स्क्रीन करके वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू पीपल। the other target is for you people, so आप overwhelmingly वो अचीव करवाते हो। सो 93,000 सब्सक्राइबर्स पे अभी हम वी आर सिटिंग एट। सो नेक्स्ट टारगेट इज 95,000 सब्सक्राइबर्स हमारे वीडियो के लिए। देन टीसीएस रिलेटेड कोई फाइनेंशियल डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है investornet.in पे। स्टॉकोमीटर, ये एक फ्री मतलब फीचर हमने अवेलेबल करवाया है, तो वहाँ जाके आप सारे कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हो। एंड जिस तरीके से आप लोग रिस्पांस दे रहे हो टू दिस न्यू इनिशिएटिव, ये परिमलाडे का जो चैनल हमने खोला है, तो वहाँ पे ये इतना ज़बरदस्त सब्सक्राइबर बेस बढ़ने की वजह से वी आर एक्सटेंडिंग आर प्रोमो कोड थैंक यू 20% डिस्काउंट ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो वो भी आप investor.in को विजिट करके अवेल कर सकते हो। Now, we are going to talk about TCS, whether it is an overvalued stock or not। इसके बारे में यहाँ पे एक डिस्कशन में आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। सो तीन चार पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द हिस्टोरिकल पी रेशो ऑफ टीसीएस। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो कभी भी 30 के ऊपर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में आईटी कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो सस्टेन नहीं करते। दैट इज व्हाट द हिस्ट्री इज टेलिंग अस। अगर मैं 3 इयर्स का एवरेज पी रेशियो देखता हूँ टीसीएस का, 5 इयर्स का एवरेज पी रेशियो देखता हूँ, या फिर 10 इयर्स का एवरेज पी रेशियो देखता हूँ टीसीएस इस कंपनी का, इस स्टॉक का, सो दैट इज ट्रेडिंग बिटवीन 21 to 23। इट मीन्स जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस है टीसीएस के, उसके कंपैरिजन में टीसीएस ये स्टॉक एटलीस्ट 40% प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसके रीजंस भी हम बात करने वाले, इसी वीडियो में बात करने वाले। सो ये किसी भी एंगल से रैशनल वैल्यूएशन जो हिस्ट्री हमें सजेस्ट करती है उस पर ट्रेड करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड आज अगर हम देखते हैं, करंट पी रेशियो ऑफ टीसीएस इज 37 के पी रेशो पे ये स्टॉक फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा है। अगर हिस्ट्री हम देखेंगे सो 30, 31, 32 मैक्सिमम तक ये सस्टेन कर चुके हैं। बट सस्टेन मतलब वहां पे जाके हिट करके देन द पी रेशो स्टार्ट्स गोइंग डाउन। अब दो तरीके से ये चीजें हो सकती है कि पी रेशो नीचे कैसे आ सकता है। पी रेशो नीचे आ सकता है, एक तो न्यूमरेटर दैट इज द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक ये नीचे आए, या फिर उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज अर्निंग पर शेयर, व्हाट इज दैट, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वो बढ़ता जाए। तो ये दोनों तरीके से पी रेशो रैशनलाइज हो सकते हैं। सो आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में ऐसा बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन हम नॉर्मली देखते नहीं है। वॉट एवर हैपन्स इज मेजरली बिकॉज की कोई न्यूज वगैरह आ जाती है, जैसे कि इन्फोसिस की एक न्यूज आई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, वहां पे विसल ब्लोअर कंप्लेन हुई थी, उसके चक्कर में स्टॉक नीचे आया था। बट देन सारी चीजें प्रॉपरली नजर आई एंड दैट्स व्हाई स्टॉक इज अगेन अप। सो ऐसी कोई इवेंट होते हैं तो डेफिनेटली प्राइस करेक्शन इज अ न्यूज स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होता है, बट सेक्टर स्पेसिफिक नॉर्मली वी हैव नॉट सीइंग स्टॉक प्राइसेस कमिंग डाउन आफ्टर 2008। बाकी थोड़े बहुत करेक्शन, जैसे कि ब्लैक सॉन इवेंट जो हुआ मार्च वाला, पैंडेमिक वाला, ऑब्वियसली उसके बाद तो करेक्शन होते हैं। सो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है कंपनी की, ग्रोथ भी ठीक ठाक आती है, डबल डिजिट ग्रोथ आती है, तो उस वजह से डिनोमिनेटर दैट इज द अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिटेबिलिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट्स हाउ द कंसोलिडेशन कैन हैपन। सो ये चीज हमने देखनी होगी। लास्ट टाइम जो हिस्टोरिकल हाई हुआ था टीसीएस का, मतलब ये अगर हम रिसेंट रैली छोड़ देते तो सितंबर 2018 में द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पी रेशो वाज 30.7, 30.8 तक टीसीएस का स्टॉक का पी रेशो गया था। तो उसके कंपैरिजन में भी ऑलमोस्ट 20% ऊपर ये स्टॉक जा चुका है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज नो डाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम वैल्यूएशन। नाउ ओवर वैल्यूएशन है या नहीं है, इसका डिबेट तो हमें करना पड़ेगा ओवरऑल इक्विटी मार्केट को लेके, बिकॉज वी हैव नेवर सीन क्लोज टू 40 पी रेशियोज फॉर निफ्टी और सेंसेक्स। या सेंसेक्स के लिए हम बोल सकते हैं हर्षद मेहता के टाइम पे वो 48 तक के लेवल्स तक गया था। सो अभी
उसके हिसाब से ऑब्वियसली वो अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट कंपैरिजन, क्योंकि तब तो इतने सिस्टम्स नहीं थे, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा था, बट अभी इतने सिस्टम्स इन प्लेस है, रेगुलेटर इतना स्ट्रांग है, तो वो मैनिपुलेशन वैसा नजर नहीं आता। रीजन बिकॉज उस टाइम पे इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, नॉट द ग्लोबल मार्केट्स। इस बार सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। इफ यू लुक एट द Nasdaq 100, इफ यू लुक एट द S&P 500, इफ यू लुक एट द डाउ जोन्स या फिर यूरोपियन मार्केट्स, एवरीबडी इज ट्रेडिंग एट देयर हाई वैल्यूएशंस, हाईएस्ट वैल्यूएशंस विथ हाईएस्ट पी रेशियो लेवल्स ऑल्सो। तो ये सारी चीजें एक साथ सारी दुनिया में हो रही है, सो उसका भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे भी होगा, और उसी का इम्पैक्ट आई थिंक आईटी सेक्टर पे भी हो सकता है। नाउ ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ थॉट्स हमने देख लिए। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं ये हाई वैल्यूएशन से, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो फर्स्ट रीजन, ये पैंडेमिक ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है टेक्नोलॉजी सेक्टर को, बिकॉज एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया रोल आईटी कंपनीज, दीज सो कॉल्ड कंसल्टेंसी कंपनीज विल बी इन प्लेस फॉर टेकिंग एडवांटेज। सो वहां पे उसकी वजह से इनकी जो अर्निंग विजिबिलिटी है ना, वो काफी क्लियर नजर आ रही है। तो बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पे उनका एक अच्छा खासा पोर्शन जो है ना, वो सर्टेनिटी की, मतलब सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स को देखते हुए एलोकेट होता है। तो वहां पे आईटी ये जो सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो सेक्टर है, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सी गुड अमाउंट ऑफ एलोकेशन फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टूवर्ड्स दी आईटी सेक्टर। तो ये अर्निंग विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ द न्यू चैलेंजेस जो फेस किए ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमीज ने, वहां पे इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आईटी सेक्टर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। द सेकंड पार्ट फॉर स्पेसिफिकली फॉर टीसीएस वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन और प्रीमियम वैल्यूएशन, व्हाट वी कैन से इज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इंप्रूवमेंट टीसीएस दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे अभी देखते हैं, मोर देन 26% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ ये कंपनी जा चुकी है इन द Q3। उसके भी रिजल्ट्स एक यदना के चैनल पे अपने हम एनालिसिस करेंगे, उसका भी वो एक वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। तो वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर ऑल टाइम हाई लेवल्स, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव सिनारियो है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो वो भी अराउंड 20-21% के बीच में। बहुत सारी छोटी छोटी आईटी कंपनीज है, उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर बिटवीन 15-20%। यहाँ पे ये सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की जो जिसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज मोर देन 20%, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन्स आर मोर देन 20%। तो आप समझ सकते हो कि कितना बढ़िया विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग या फिर कैपेसिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ इज लुकिंग इज फॉर टीसीएस। मतलब अगर वो चाहे कि कंसंट्रेट करना है और ज़्यादा प्रोजेक्ट लाने, इवन दे स्टार्ट कम्पीटिंग विद दी स्मॉलर कंपनीज ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक एम्प्लॉय मैनेजमेंट में मुझे नहीं लगता टीसीएस को कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम आता है, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो वो एक चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो इंप्रूवमेंट है ये भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सस्टेन कैसे कर सकते हैं, तो दे हैव अ प्लान ऑफ 25-25, मतलब बाय 2025 25% of their employee base will be working from office and 75% will work from home on a rotational basis obviously. So ये भी एक बहुत बड़ा एंगल हो सकता है। बहुत बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इनकी कम हो सकती है, और फिक्स्ड कॉस्ट जब कम होगी तो ऑब्वियसली इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और इंप्रूव होंगे, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मार्केट इज गिविंग गुड वैल्यूएशंस टू दीज आईटी कंपनीज। द लास्ट रीजन is global peers और Indian peers valuation also. Almost all global companies जो इनकी लीग में है, जिनके साथ ये compete करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सारे प्लेयर्स आर ऑल्सो ट्रेडिंग एट मोर देन 30 पी रेशो। अगर एक्सेंचर जैसे कंपनी की हम बात करते हैं, ग्लोबल लीडर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर कंपनी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट 33+ पी रेशो। सो भाई जब एक्सेंचर एक डेवलप वर्ल्ड की कंपनी 33 के पी रेशो पे ट्रेड हो सकती है, तो टीसीएस 37 के पी रेशो पे क्यों ट्रेड नहीं हो सकती, ऐसा भी एक आर्गुमेंट आ सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नहीं नहीं वो हो रहा है इसलिए ये भी जस्टिफाइड है, नो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट अ पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू पीपल कि हाउ मार्केट्स बिहेव, हाउ इन्वेस्टर्स बिहेव।
तो ये चीज़ भी देखनी होगी। इवन अगर इंडियन पियर्स की भी हम बात करते हैं, जैसे कि जो नियरेस्ट पियर्स है टीसीएस के, वो है इन्फोसिस विच इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट 31 प्लस पी रेशो। अगर विप्रो की बात करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट 25 प्लस पी रेशो। ये दोनों के लेवल्स भी ऑल टाइम हाई पी रेशो लेवल्स है हिस्टोरिकली। आई थिंक इन्फोसिस ये जो कंपनी है वो 30 पी रेशो के ऊपर कभी सस्टेन नहीं कर पाए, वहां से एक रेजिस्टेंस कंपनी ने देखा है, तो उसके भी अभी ऊपर जा चुका है इन्फोसिस का स्टॉक पी रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। सो ग्लोबल पियर्स, इंडियन पियर्स, सारे यहाँ पे उसी हाई वैल्यूएशन थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं। तो इसीलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ये वीडियो क्लोज करना चाहूंगा कि इसकी एक कंपिटिटर है HCL टेक विच इज ट्रेडिंग एट 22 पी रेशियो। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी बढ़िया कंपनी नजर आती है। एंड वी कैन से दैट कि एक थॉट प्रोसेस अगर हम देखेंगे, सो एक कंसिस्टेंसी वाइज वो प्लेयर हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप HCL टेक का भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे दोस्तों। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो फिर से एक बार आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप ये चैनल को दे रहे हो, सब्सक्राइबर्स बेस जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो वो भी जल्दी हम मेरे हिसाब से 1 लाख सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ऑल्सो। और इसीलिए प्रोमो कोड थैंक यू THANKYOU ये यूज करना मत भूलिएगा बाय विजिटिंग investsadnya.in। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।